नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधियों पर हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम में बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण हरियाणा कंजूर में CGRF की बड़ी कार्रवाई की गई, जहां समस्याओं को लेकर DHBVN के अधिकारी राजीव चोपड़ा ने खुले दरबार लगाया और आयोजन किया। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता अपनी समस्याओं का निपटारा करा सकेंगे। बिजली निगम की तरफ से जेई और अनेक आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी खुले दरबार में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के हर जिले से बिजली की समस्याओं को लेकर एक कोड बनाई गई, जिसमें पुराने कार्यकाल में कई काम कर रहे इंजीनियर राजीव चोपड़ा ने कोड का आयोजन किया। बिजली के बिल की समस्याओं का निराकरण और निर्णय लेते हुए लोगों को आमंत्रित किया। जिसकी भी जितनी भी बड़ी समस्या हो, उसको तरीके से बिजली विभाग दूर करेगा। CGRF में आई समस्याओं का निदान किया जाएगा। समस्या कितनी भी बड़ी हो, CGRF की टीम यूजर्स की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करेगी। हम आपको तुरंत इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। आपका जब तक बिल ठीक ना हो जाए तब तक कोई भी निगम का कोई कर्मचारी अधिकारी आपका बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकता। उसका इंटरिम ऑर्डर हम तुरंत पास कर देते हैं। बहुत से बार ऐसी समस्या आती है कि किसी कारण को लेके, कोई डिस्प्यूट को लेके इतना अमाउंट खड़ा हो गया, कभी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जिसका डिस्प्यूट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी करनी है और वो आपके पास डिस्कनेक्शन के लिए पहुंच सकते हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से CGRF में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें। हमें अगर फ़ोन पे भी बता देंगे अगर कोई बहुत ऐसी समस्या है, तो उसका हम तुरंत प्रभाव से उसका इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं। जिसमें आपका जब तक आपका डिस्प्यूट रिड्रेस नहीं हो जाएगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आपका डिस्कनेक्शन। टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम 100% लागू होने के बाद भी गुरुग्राम के खेड़की टोला टोल प्लाजा पर जाम की समस्या आम हो चुकी है। टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहनों के कारण लंबा जाम लग जाता है, जिसके चलते फास्टैग वाले वाहनों को भी यहां लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। न्यूज इंडिया हरियाणा के संवाददाता दीपक शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिए। NHAI द्वारा सभी टोल प्लाजाओं से कैश लेन समाप्त करना अब फास्टैग वाहन वालों के लिए एक बड़ा संकट बनता नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के खेड़की टोला टोल प्लाजा पर, जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर है। आपको दिखाना चाहेंगे ये जो तमाम, अब क्योंकि अब फास्टैग लाइन कर दी गई है, ऐसे में क्योंकि कैश वाले वाहन चालक भी अब इन लाइनों में आ जाते हैं, जिसके चलते तमाम लोग जो अब तक फास्टैग वाली लाइनों में गाड़ियाँ स्पीडी पर निकलती थी, लाइनें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब फास्टैग की लाइनों पर भी लंबा जाम रहने लगा है। ये गुरुग्राम के खेड़की टोला टोल प्लाजा के हालात हैं, क्योंकि अगर यहाँ हालातों की बात करें कि अब इन लाइनों में क्योंकि कैश वाहन वाले जिनके पास फास्टैग नहीं है, वो भी इन फास्टैग की लाइनों में आ सकते हैं, जिसके चलते यहाँ लंबा जाम लग जाता है। और ऐसे में जब कैश वाले वाहनों से टोल प्लाजा पर डबल टोल की मांग की जाती है, तो कहीं ना कहीं अक्सर ऐसी बहस होती है, जिस चलते कई बार वाहन चालकों को इन कतारों में आधा घंटा तक भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो एक बड़ी चुनौती ज़रूर बनता जा रहा है कैश लेन समाप्त करना, क्योंकि भले ही फास्टैग वालों के लिए ये सहूलियत रहा हो इससे पहले, लेकिन अब फास्टैग में कैश लेन आने के बाद, कैश वाले वाहन आने के बाद ये लंबे जाम की तस्वीरें खेड़की टोला टोल प्लाजा पर नजर आती हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। गुरुग्राम में स्कूलों के बच्चों से बढ़ रहे तनाव को रोकने के लिए CD इंटरनेशनल स्कूल में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन भारतीय शिक्षक संस्थान की तरफ से किया गया, जिसमें 50 प्राइवेट स्कूल और 50 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हुए। सेमिनार में इस बात पर मंथन किया गया कि आखिर स्कूलों में विद्यार्थियों के अंदर बढ़ रहे तनाव को किस तरह से कम किया जा सके। बच्चों को तनाव के चलते एग्जाम में भी नहीं, बल्कि पढ़ाई के दौरान भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने भी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ सभी प्रिंसिपलों से अपने विचार साझा किए। इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई कि जिस तरह से स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों में जो तनाव नजर आता है, उस तनाव को किस तरह से दूर किया जाए। भारतीय शिक्षण संस्थान की तरफ से जो एक्सपर्ट बुलाए गए थे,
उन्होंने इस विषय पर अपनी जानकारी दी और साथ ही विद्यार्थियों के तनाव को कम करने के लिए कई गुर सिखाए। बच्चों में तनाव को कम करने को लेकर अध्यापकों को भी जानकारी दी जानी चाहिए, तब जाकर समस्या का समाधान तलाशा जा सकता है। ये कार्यक्रम भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा किया गया है। इसमें NCPCR और एडोसिल की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इसमें 50 प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, 50 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जो बच्चे स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं, वो स्ट्रेस से पीड़ित ना हो, उनके लिए किस प्रकार के हमें कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए, किस प्रकार के उपाय अपनाने चाहिए। बच्चे में यदि ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें स्ट्रेस है, तो हमें उसके साथ क्या किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उसको उपचार करना चाहिए मीन्स। तो उस तरह के सारे प्रिंसिपल्स को इस मंच के माध्यम से ये सारी की सारी बातें बताई गई। अतिरिक्त उपायुक्त महोदय भी है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने फेस टू फेस कभी बर्दाश्त किया, तो उस तरह के बातें सबके साथ शेयर की। तो यहाँ DO मैडम भी हमारे साथ इस कार्यशाला में उपस्थित रही है। तो बहुत सारी बातें इस तरह की बच्चों को लेकर शेयर की गई है। तो अलग प्रबुद्ध लोग हैं, अशोक दिवाकर जी है जो कुलपति रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन लोगों ने भी अपनी बातें प्राध्यापकों, अध्यापकों को और जो है प्रिंसिपल्स को बताई है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर किसानों के समर्थन में चल रहे धरना प्रदर्शन के चलते मौजूद पार्किंग ठेकेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। परेशान ठेकेदारों ने जिला उपायुक्त को भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। बता दें कि गुरुग्राम के राजीव चौक पर करीब 3 महीने से किसानों के समर्थन में चल रहे धरने के लिए टेंट लगाया हुआ है, जो कि पार्किंग स्थल है। इस टेंट के चलते पार्किंग ठेकेदार गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकते, जिससे उन्हें हर रोज हजारों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो तीन महीना से टेंट लग रहा है कृषि आंदोलन का, ये वो तो हो गया खत्म। अब गाड़ी लगाने में बड़ी समस्या आ रही है। हम DC साहब का एप्लीकेशन दे चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब 31 मार्च तक हमारा ठेका है, 3 महीना घाटा कैसे भरपाई होगी। ये गाड़ी लगवाते तो ये टेंट वाले कह देते हैं गाड़ियाँ हटा उल्टी, अपनी गाड़ी खड़ी करी चाहे और टेंट भी लग गया तो कहाँ ना आवड़े गाड़ी, पूरा रोड जाम हो जाता है इस वजह से। घाटा लगातार है, 3 महीना तक घाटा तो है ही लगातार, लेकिन अब भी ये हट ना पा रहा है। 1-1.5 महीना सगड़ा रह गया है टेंडर का। DC साहब का एप्लीकेशन दे रहा कि उसकी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि इस जगह ये 31 मार्च तक हमारी फिक्स होती है पार्किंग के लिए, कोई टेंट के लिए जगह फिक्स नहीं होती है ये। लेकिन इन्हें ये लग गया तो अभी हटन का नाम नहीं ले रहा। लाखों रुपए का टेंडर है जी, उस पर कई हज़ारों रुपए का नुकसान डेली हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती है। सुबह से शाम तक आके ये लोग बाग बैठ जाते हैं टेंट में, और आधी से ज़्यादा पार्किंग घेर ली इन्होंने टेंट लगा के। गुरुग्राम में अब वन जीवों की सुरक्षा के लिए अरावली पहाड़ियों में तारबंदी की जाएगी। वन जीवों को रोड क्रॉस करने के चलते अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, जिसे रोकने के लिए वन विभाग की तरफ से ये योजना बनाई गई। देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की खास रिपोर्ट। वन्य जीवों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वन विभाग की तरफ से अब अरावली की पहाड़ियों के साथ साथ मानेसर घाटी में तारबंदी की जाएगी, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा जो पुलिया बनाने की भी योजना बनाई गई है कि सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो जीव हैं वो आसानी से जा पाएँ, किसी तरह की कोई उन्हें दिक्कतें ना आए किसी तरह से। अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि रोड पर जो वन्य जीव हैं, चाहे वो गीदड़ है, चाहे लेपर्ड्स है, चाहे दूसरे जीव हैं, जब वो अरावली की इस तरह की पहाड़ियों से जब रोड क्रॉस करते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और इस दौरान कई एक्सीडेंट केस भी हो जाते हैं जिसमें इन जीवों की मौत हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को ये एक जो योजना है, इस योजना के बारे में जो योजना तैयार की गई थी, उन योजनाओं के मद्देनजर रखते हुए अब इस पर जो काम किया जाएगा वो लोक निर्माण विभाग की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की अरावली में चाहे वो गुरुग्राम फरीदाबाद रोड हो, चाहे मानेसर घाटी हो, इन तमाम अरावली की पहाड़ियों के बीच में से जो रोड जा रहे हैं वहाँ इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फरीदाबाद
गुरुग्राम रोड पर भी इसी तरह से पुलिया बनाई जाएगी और तारबंदी हालांकि यहाँ पहले ही कर दी गई थी और इसी तरह से मानेसर घाटी में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की तारबंदी इसी तरह से की जाएगी, क्योंकि कोई भी वन्य जीव यहाँ अंदर से इस रोड की तरफ ना आ सके, पार करते हुए दुर्घटना का शिकार ना हो। फिलहाल इस पूरी योजना को लेकर वन विभाग की तरफ से जो योजना तैयार की गई थी वो लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है और लोक निर्माण विभाग जल्द ही इस पर काम शुरू कर देगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सड़क दुर्घटना में जो वन्य जीवों की मौत हो रही थी उस पर आसानी से अब रोक लग जाएगी और वन्य जीव सड़क पार करते हुए जो दुर्घटना का शिकार होते थे वो शिकार नहीं होंगे और अब एक रोड क्रॉस करने को एक जगह से दूसरी जगह से वो आसानी से निकल पाएंगे। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है और इन पर नकेल कसने के लिए नन्हे बच्चों ने जागरूकता अभियान चलाया। विहान नाम के बच्चे ने गुरुग्राम में सेक्टर 47 पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया और उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की। बच्चे ने लोगों को बताया कि जल्दी से देर भली है, इसलिए वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सड़क पर अपनी गाड़ियों को धीमी गति से चलाएं। To tell about road safety. We should stop the zebra crossing. जी इस बच्चे के लिए एक ये बहुत ही नया अनुभव है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करने का समय है, इन्हें तैयार करने का समय है कि अपनी जिम्मेवारियों को लेके जागरूक हो। और मुझे लगता है जब एक छोटा बच्चा एक समाज को एक आईना दिखाता है, उसका असर समाज में एक बहुत अलग तरीके से होता है। जब एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि आप रूल फॉलो करिए, बच्चे आप देखेंगे कि माँ बाप हैं, बड़े हैं, वो बच्चों की बात आजकल बहुत गंभीरता से समझते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब इस छोटे बच्चे को पता है कि इस वातावरण को कितनी हानि हो रही है इस प्रदूषण से, कितना जान माल का हमारा नुकसान होता है क्योंकि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते, कितनी अनमोल जाने जाती हैं, कितनी माओं के घर खाली हो जाते हैं क्योंकि बच्चे सिर्फ इन दुर्घटनाओं में अपनी जान खो देते हैं। और वो बच्चे सिर्फ एक जान नहीं है, वो इस देश की धरोहर है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस रिसोर्स को बचा के रखें और खास करके यहाँ पे रोड सेफ्टी के साथ साथ ये कार्यक्रम प्लास्टिक को लेके जो हमने बॉयकॉट करना है, उसको ना कहना है, उसको भी एक लेके जागरूकता पैदा करता है। हमारी परिवर्तन एक प्रयास टीम बहुत लंबे समय से यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है और इसका रिजल्ट आज आपने भी देखा होगा। एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के अंदर कि किस तरह से हमें रूल्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे चालान कटने एक तरह से बिल्कुल बंद हो गई हैं। तो आज जो देश में सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं सड़क हादसों में हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक स्थिति को भी कमज़ोर कर रही हैं। तो इसी के चलते हुए हमने ये एक मुहिम छेड़ी हुई है कि सड़क सुरक्षा जो है वो अपनी जिम्मेदारी है। और आज बहुत अच्छा लगा कि एक छोटा नन्हा हमारे साथ वॉरियर जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए आया है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया, जहां लोन दिलाने के नाम पर अमेरिकी मूल के लोगों से ठगी की जाती थी। अमेरिकी लोगों को लोन पास दिखाकर उनसे 100 से 500 डॉलर की ठगी करते थे। टीम ने आरोपियों से 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की। मामले में लगभग 35 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुरुग्राम के गांव चक्करपुर में एक विवाहिता को जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़िता के भाई की माने तो उसका जीजा अंसार अली अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और इसी बात को लेकर उसने पहले भी चाकू से विवाहिता पर वार किया था और फिर गर्म पानी उस पर फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। सूचना मिलते ही विवाहिता का भाई अतुल रहमान मौके पर पहुंचा और उसने अपनी बहन को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति को बंगाल से गिरफ्तार किया। 30 जनवरी को चक्करपुर में एक हमारी चक्करपुर पुलिस चौकी में सूचना मिली थी कि किसी ने अपनी पत्नी पे हमला करके चाकुओं से उसको घायल कर दिया है और उस पर गर्म पानी डाल दिया है। जिस सूचना पे वहाँ पे पुलिस गई तो उस लेडी को वहाँ हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया था।
वहाँ पे उसके भाई की स्टेटमेंट पे FIR 307 के तहत हत्या का प्रयास के तहत दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसलिए उसने उसको जान से मारने की नीयत से चाकुओं से उस पर हमला कर दिया और उसके ऊपर उबलता हुआ पानी चेहरे पे और पूरे शरीर पे डाल दिया ताकि उसका चेहरा झुलस जाए। इस सारी घटना पे हमने केस दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वो उसका घरवाला जो पति था वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और वो वेस्ट बंगाल ही भाग के चला गया था। हमारी क्राइम टीम DLF फेज 4 ने इस पर काम करते हुए इंस्पेक्टर नवीन के नेतृत्व में उन्होंने वेस्ट बंगाल में ही जाके उसको अंसार अली निवासी गांव बनिहारी, थाना कुसमुंडी, जिला दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल से उसको गिरफ्तारी। सोहना के गांव खेड़ला में कार की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई। गांव के सरपंच की माने तो मृतका के परिजनों ने शादी के वक्त दहेज में काफी कुछ दिया था, लेकिन लड़के वालों की तरफ से और भी ज्यादा कार की डिमांड की गई। इस बात को लेकर 2 बार पंचायत भी की गई और आखिरकार मांग न मानने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। मरने से पहले विवाहिता ने वीडियो में अपनी बात रिकॉर्ड कर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया गया। बेटी क्या अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी और उन्हें दान दहेज खूब जो उसकी हैसियत के मुताबिक वो सब दिया। उसके बाद हमारी लड़की को लगातार उसी दिन से और आज तक डेली की डेली हर रोज दुखी करते थे, मारते थे, पीटते थे। और आज कभी गाड़ी की डिमांड, कभी पैसे की डिमांड, कभी कुछ। और आज जस्ट सुबह ही इन लोगों ने जैसे भीम सिंह और उसकी वाइफ और उसके लड़के और उसकी लड़की और उसके देवर ने जहर देकर हमारी लड़की को खत्म कर दिया। ये लोग जो दहेज के बड़े लालची थे, इन्होंने दहेज के कारण बेटी को बार बार इनको परेशान करते थे, उत्पीड़न करते थे और अंत के दर्जे सरकार की एक मुहिम चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटी को जो है इन्होंने जानबूझ के हरासमेंट करके और दहेज के दबाव में इसको जानबूझ के मारा। ये हमेशा इनकी दहेज की डिमांड रहती थी, आए दिन कोई न कोई डिमांड करते ही रहते थे। कभी गाड़ी की करते थे। तो इससे पहले कोई आपके सामने आई हो, किस तरह कोई बड़ी डिमांड थी या नहीं? बड़ी डिमांड थी कि आए दिन कोई न कोई डिमांड रहती थी। मतलब बीच में हमारी एक पंचायत भी हुई थी, पंचायत में भी यही फैसला हुआ था। फैसले के कारण गांव वालों की सहमति हुई, फिर बेटी को भेज दिया गया। लेकिन कभी कुछ आए दिन कोई न कोई डिमांड करते थे। आज इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल से हमें प्राप्त हुई थी कि खेड़ला गांव की एक लेडी पॉइजन केस में एडमिट है, जिस पर कार्रवाई के लिए आईओ भेजे। हॉस्पिटल में लेडी के फादर ने हमें एक जो कंप्लेंट दी है उस पर हमने रिलेवेंट सेक्शंस में केस रजिस्टर कर लिया। इसमें बाई नेम 4 आदमियों के खिलाफ आरोप यही लगाए हैं कि सास, ससुर, हस्बैंड और उसकी ननद ने उसको जहर देकर डेथ कर दी। केस रजिस्टर कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।